Good morning students. Today we will do laws of production topic. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन क्या होता है. प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स एक टेक्निकल रिलेशनशिप होना इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में. तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्शन की. लॉ ऑफ प्रोडक्शन डिस्क्राइब्स द वेज विच आर टेक्निकली पॉसिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एक वे है, एक ऐसा फंडा है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेक्निक्स को अडॉप्ट कर कर हम हमारी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. जब सभी के सभी फैक्टर हैं जो कांस्टेंट नहीं रहते, वेरी कर जाते हैं, उसे तो हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. लेकिन अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर की, तो इसमें क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, कुछ ना कुछ फैक्टर हैं जो वेरी करते हैं, लेकिन अदर फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि जो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर है ये तो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हम कुछ ना कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट रख सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की, तो रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टाइम के लिए होता है. लॉन्ग पीरियड के बीच में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फैक्टर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, सभी के सभी फैक्टर क्या करने लग जाते हैं, वेरी करने लग जाते हैं. तो यही एक डिफरेंस था. पहले तो एक बेसिक जो कंसेप्ट था लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में. तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे. लॉ ऑफ प्रोडक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन और रिटर्न टू फैक्टर. सिंगल वेरिएबल फैक्टर, अदर फैक्टर कांस्टेंट. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है, सिर्फ एक दो फैक्टर वेरी करते हैं, लेकिन बाकी सभी फैक्टर हैं जो कांस्टेंट रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जनरली होता है शॉर्ट रन एनालिसिस. अगर हम बात करें रिटर्न टू स्केल की, तो रिटर्न टू स्केल का मीनिंग क्या है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द सेम प्रपोर्शन. सभी के सभी फैक्टर क्या करेंगे, वेरी करेंगे ड्यूरिंग द लॉन्ग रन एनालिसिस. तो एक बेसिक सा कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो ये टॉपिक भी अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा. So first is return to factor. It describes the relation between production and variable factor of production as termed return to a factor. तो अगर हम बात करें रिटर्न टू फैक्टर की, मीन्स एक दो फैक्टर के वेरी करने से जब हमारी प्रोडक्शन वेरी कर जाती है उसे हम बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर. फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग कांस्टेंट डायमेंशन. इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, इसका मीनिंग क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि बाकी सभी तो फैक्टर हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन एक दो फैक्टर है जो वेरी कर जाता है. अगर आपके इस फैक्टर के वेरी करने से प्रोडक्शन इनक्रीज हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं इनक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. एक फैक्टर के वेरी करने से हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो गई, पहले से इनक्रीज हो गई. लेकिन अगर हम बात करें कांस्टेंट की, कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, इफ़ विद कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ ए फैक्टर मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड देन इफ टोटल प्रोडक्शन राइज टू एट ए कांस्टेंट रेट. आपने क्या किया था, कांस्टेंट फैक्टर यूज़ कर रहे थे, वेरिएबल फैक्टर कर रहे थे. कांस्टेंट फैक्टर के साथ जो वेरिएबल फैक्टर था उसको थोड़ा सा वेरी कर दिया, लेकिन आपकी प्रोडक्शन पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा, कांस्टेंट ही आपकी प्रोडक्शन रही, तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर. रिटर्न टू फैक्टर, फैक्टर को चेंज किया था, प्रोडक्शन चेंज नहीं हुई, तो वो क्या है, सेम रहती है, कांस्टेंट. नेक्स्ट इज डायमेंशन रिटर्न टू फैक्टर. आपके फैक्टर को अफेक्ट करने से या फिर चेंज करने से, वेरी करने से अगर आपकी जो रिटर्न है वो डिक्रीज़ होने लगती है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज. इंक्रीज होने की वजह से वो जब डिक्रीज़ कर जाती है उसे हम बोलते हैं डायमेंशन रिटर्न टू फैक्टर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, जो कि आप प्रेडिक्ट करता है आपकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स को जब आप वेरी करते हो तो उसके साथ प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है. ये मैंने कर लिया इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डायमेंशन. नेक्स्ट इसके कुछ एजम्पशंस हैं. वन ऑफ द फैक्टर इज वेरिएबल वाइल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड. क्यों? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, कुछ फैक्टर हैं जो वेरी कर जाते हैं लेकिन बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं. क्योंकि शॉर्ट पीरियड में हमारा कंट्रोल होता है, हम कुछ फैक्टर को फिक्स्ड रख सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन जो होता है लॉन्ग पीरियड उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसमें हम किसी भी फैक्टर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, सभी के सभी फैक्टर वेरी कर जाते हैं. सेकंड, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल आर होमोजीनियस. होमोजीनियस क्या होता है, सेम. सभी यूनिट्स क्या होती हैं, होमोजीनियस होती हैं. देयर इज़ नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में भी कोई चेंज नहीं आता. और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शंस में आप यूज़ करते हो.
तो नेक्स्ट एक टेबल है इसका, इसकी थ्रू आप समझ सकते हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और डायमिनिशिंग को। देखो आपके पास लैंड है, लेबर है, दो तो आपके पास फैक्टर हैं। अब आपको क्या चाहिए, AP, TP और MP। TP तो क्या होती है, देखो टोटल प्रोडक्शन। MP इनके बीच का डिफरेंस, लाइक 2, 5 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। 5, 9 में कितने का है, 4 का। 9, 12 में कितना है, 3 का। तो आपकी क्या आ गई, ये MP आ गई। एवरेज क्या होती है हमारी, TP अपॉन नंबर। मीन्स अगर हम बात करें TP अपॉन N की तो हमारी एवरेज आ जाएगी। कैसे, देखो 2/1, 2 तो हमारी टोटल प्रोडक्शन है। यूनिट्स हमारी कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो 2/1 2, 5/2 2.5, 9.3 3, 12.4 3 हमारी आ गई एवरेज प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, TR, AR, TC, AC, MC, TP, MP, AP, ये सभी कंसेप्ट सेम है। अगर आपको एक कंसेप्ट समझ आ गया ना तो आपको 3 चैप्टर समझ आ जाएंगे। कॉस्ट का भी आ जाएगा, रेवेन्यू का भी आ जाएगा और प्रोडक्शन का भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या समझना है कि यूनिट्स ऑफ लैंड लेबर जब हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी TP क्या कर रही है, इंक्रीज़ हो रही है। TP देखो 2 से 5, 5 से 9, 9 से 12, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड साइड हमारी जो MP है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन वो थोड़ी डायमेंशन रेट से हो रही है। मीन्स एज़ कम्पेयर टू TP थोड़ा कम रेट पे इंक्रीज़ हो रही है। सेम हमारी AP भी ऐसे ही है कि वो भी इंक्रीज़ तो हो रही है, लेकिन TP जितनी इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो एक स्टेज आ जाती है, TP हमारी मैक्सिमम है, जैसे 15 आ गई। देखो 15 से ऊपर ना नीचे कहीं भी नहीं है 15, तो 15 हमारी मैक्सिमम है। जब हमारी TP है जो मैक्सिमम हो जाती है तो हमारी MP ज़ीरो हो जाती है। जो एक कंसेप्ट है कि व्हेन TP, TR, TC इज़ मैक्सिमम, MP, MC, MR बिकम्स ज़ीरो। MP तो ज़ीरो चल जाती है, लेकिन जो AP होती है वो डिक्रीज़ करने लग जाती है, जीरो नहीं होती, डिक्रीज़ करने लग जाती है। जब क्या होता है, अब देखो आपकी TP मैक्सिमम है, MP ज़ीरो हो गई, AP तो रिड्यूस हो गई लेकिन ज़ीरो नहीं हुई। अब क्या हुआ, देखो जब TP मैक्सिमम के बाद डिक्रीज़ होती है ना तो हमारी MP नेगेटिव में चली जाती है, लेकिन हमारी ਜਿਹੜੀ AP है वो स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव। AP कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती, MP हमेशा नेगेटिव में चली जाती है। तो यही एक रिलेशन था जो आपको बता रहा है TP, AP और MP के बीच में। AP इंक्रीज़ हो रही है, TP इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन थोड़ी कम हो रही है। सेकंड स्टेज पे देखो TP इंक्रीज़ हुई, AP डिक्रीज़ हुई, MP हमारी ज़ीरो हो गई लेकिन वो डिक्रीज़ हुई ओनली। देन थर्ड स्टेज में क्यों क्या हुआ, AP डिक्रीज़ हुई, MP टर्न्स नेगेटिव। MP तो नेगेटिव में ही चलेगी लेकिन AP नेगेटिव में कभी भी नहीं जाती। तो ये एक रिलेशनशिप बताता है, हमारा टेबल है जो फिर हमारा नेक्स्ट कर्व है, ये इन तीनों के बीच में हमें रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।